हेलो, आई एम शेल और हम सॉल्व करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 1 दैट इज स्टिल प्रोटिस्टा। ठीक है, जिसमें हम प्रोटोजोआ पूरा कंप्लीट करेंगे, उससे रिलेटेड एमपीक्यूज दैट इज मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। और इसके साथ ही हम जो लेक्चर हमने देखा है अभी, उसको एक बार और रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एरिस्टोटल यूज दिस कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स। तो प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बेसिस पे उन्होंने प्लांट को हर्ब, श्रब्स एंड ट्री में डिवाइड किया था। तो यहाँ तो खैर प्लांट्स पूछा है, यदि प्लांट्स की जगह ऑर्गेनिज्म होता तो क्या आप आरबीसी वाले ऑप्शन को टिक करते? नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने एनिमल्स को ब्लड के कलर की बेसिस पर डिवाइड किया था, ए नाइमा एंड ई नाइमा। ठीक है, ए नाइमा जिनके ब्लड का कलर रेड नहीं था, ई नाइमा जिनके ब्लड का कलर रेड था। ठीक है, आरबीसी उस समय समझी नहीं गई थी, रेड ब्लड सेल्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, ब्लड के कलर की बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई किया था एनिमल्स को। तो यहाँ तो प्लांट्स का पूछा ही, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर उन एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया गया था। और जब हम सिंपल मॉर्फोलॉजिकल सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर की बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये होता है ए, इसका आंसर हुआ ए। क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टू किंगडम सिस्टम एक्सेप्ट। क्या क्या सही है, किस मतलब कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन का मतलब है कि इनमें से क्या गलत है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो पहला है डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो दिस इज राइट, क्योंकि जो प्लांटी था उसमें बैक्टीरियाज को भी रखा गया था और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को भी रखा गया था। तो ये तो राइट स्टेटमेंट है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो प्लांटी था वहाँ प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स सभी को रख दिया गया था। बी है डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। तो ये रॉन्ग है, यूनिसेलर और मल्टीसेलर को भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि लीनियस ने प्रपोज किया था, उन्होंने एक सिंपल सा क्राइटेरिया लिया था, बिल्कुल इजी, दैट इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम प्लांटी देखते हैं या एनिमेलिया देखते हैं, तो उसमें यूनिसेलर भी ऑर्गेनिज्म भी है और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म भी है। जैसे प्रोटोजोआ जो हैं वो एनिमल्स में रखे गए थे, तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं। तो एनिमेलिया में भी यूनिसेलर मल्टीसेलर थे और प्लांटी में भी यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों ही ऑर्गेनिज्म थे। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रीन एल्गी एंड फंजाई। तो ये राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि एल्गी एंड फंजाई दोनों को ही किस किंगडम में रखा गया था, सेल वॉल की प्रेजेंस के कारण प्लांटी में रखा गया था। तो क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये दोनों तो ट्रू है, ये जो है रॉन्ग है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था। आंसर हो जाता है हमारा दैट इज बी। ओके, आंसर हुआ हमारा बी। क्वेश्चन है सेल वॉल इन मोनेरा इज। तो मोनेरा की जो सेल वॉल होती है, मोनेरा में जब हम यू बैक्टीरिया को देखते हैं तो उसकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जिसमें हम नाग और नाम एन एसिटाइल ग्लूकासामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की अल्टरनेट यूनिट्स देखते हैं, जिनकी क्रॉस लिंकिंग जो होती है प्रोटीन्स के थ्रू होती है। ठीक है, जबकि आर्की बैक्टीरिया को देखते हैं हम, तो ये जो है नाग और नाम जो है ये पॉलीसेकेराइड है और प्रोटीन्स दैट इज एमिनो एसिड्स, ठीक है, से बने होते हैं। और आर्की बैक्टीरिया की भी सेल वॉल जो होती है वो प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। लेकिन यहाँ पर ये जैसे नाग और नाम और प्रोटीन्स मिलकर के पेप्टिडोग्लाइकन बना रहे हैं, तो वहाँ पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, बल्कि आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है उसके लिए जो नेम यूज़ किया जाता है उसे हम स्यूडोम्यूरिन कहते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन को हम म्यूरिन भी कहते हैं, म्यूरिन MUREIN। और आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बनी है पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन को, उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है स्यूडोम्यूरिन। एनसीईआरटी कहती है बिकॉज ऑफ दिस स्यूडोम्यूरिन आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट हार्श हैबिटेट पे रहने के लायक बन जाते हैं। ओके, सो आंसर हो जाएगा कि सेल वॉल इन मोनेरा। तो मोनेरा में हम यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया दोनों को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट इज नॉन सेलुलोजिक है, उनकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं है, उनकी सेल वॉल में पॉलीसेकेराइड है, उनकी सेल वॉल में एमिनो एसिड है। तो आंसर हमारा हो जाता है दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो ये हुआ। क्वेश्चन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनेरा। तो मोनेरा जो है मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करते हैं। हम उसको उनमें देखते हैं कि वो ऑटोट्रॉफिक भी हैं,
वो कीमोसिंथेटिक भी हैं, वो फोटोसिंथेटिक भी हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में हमें ये कीमो ऑटोट्रॉफ भी देखने को मिलते हैं और फोटो ऑटोट्रॉफ भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यह हेट्रोट्रॉफ भी हैं। तो हेट्रोट्रॉफ में भी जो भी पॉसिबल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, वो सभी कुछ हमें मोनेरा में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाता है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। हमने क्लियरली बात की है कि मोनेरा इज द ओनली ग्रुप जहां पर हम कीमो ऑटोट्रॉफिज्म देखेंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉफिज्म हम कितने फाइलम में कितने किंगडम में देखते हैं? मोनेरा में देखते हैं, प्रोटिस्टा में देखते हैं और प्लांटी में देखते हैं। लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफिज्म हम सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में देखते हैं। ओके, सो आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है, ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन। ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक यानी फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी जब वो फूड बना रहे हैं तो लाइट एनर्जी को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। तो सम मोनेरन्स तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि साइनोबैक्टीरियाज जो हैं, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलिटोरिया, ठीक है, ये सब में हम देखते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफिक है और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। सम प्रोटिस्टा ऑल्सो फोटो ऑटोट्रॉफिक हो जाते हैं और प्लांटी तो फोटो ऑटोट्रॉफिक है ही। तो आंसर हो जाता है हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट। क्या गलत है वो चूज करना है हमें। ठीक है, क्या गलत है वो चूज करना है। साइनोबैक्टीरिया हैज पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए होता है, जिसकी वजह से साइनोबैक्टीरिया हायर प्लांट के समान फोटोलिसिस ऑफ वाटर करके ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी यूनिसेलर और मल्टीसेलर, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि मोनेरा और प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, आंसर यही हो जाएगा। फिर भी हम नीचे देखते हैं, एनाबिना कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इन केमिकल एनर्जी, तो राइट है। एनाबिना इज साइनोबैक्टीरिया जो कि फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है। नॉस्टॉक कैन स्प्लिट वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दिस इज राइट, बिकॉज इनमें नॉस्टॉक जो है साइनोबैक्टीरिया है जिसमें कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो क्लोरोफिल ए जब भी होता है तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ओके, तो जो हमारा आंसर होता है दैट इज बी। ओके, क्वेश्चन है, डिकम्पोजर इन किंगडम मोनेरा मोस्टली आर। जो मोनेरा में जो डिकम्पोजर है वो मोस्टली क्या होंगे? दैट इज डिकम्पोजर हैं, यानी वो हेट्रोट्रॉफ होंगे। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ में हम सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। तो जब जो सेप्रोफिटिक होते हैं वो डिकम्पोजर का काम कर जाते हैं। तो आंसर हो जाता है हमारा दैट इज हेट्रोट्रॉफ। तो डिकम्पोजर सेप्रोफ, यहां पर एक चीज और या कोरिलेट कर लो कि डिकम्पोजर आर सेप्रोफाइट्स। क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा हैव, तो माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि इनमें सेल वॉल है ही नहीं, तो ये ग्राम स्टेन को रिटेन कर ही नहीं पाएंगे। इन्हें हम एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया क्योंकि ये लंदन के लिस्टर में खोजा गया था, इसलिए हम इसको एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं। इसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। इनकी खोज नुकार्ड एंड रॉक्स ने की थी। ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होते हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में इतना बहुत है, ठीक है। और ये एनिमल और प्लांट दोनों में पैरासाइट होते हैं। तो अब माइकोप्लाज्मा तो है हमारा दैट इज मोनेरा, यानी प्रोकैरियोटिक सेल है, तो न्यूक्लियस तो अब्सेंट हो जाएगी। और यही ओनली प्रोकैरियोट्स है जिसमें सेल वॉल भी अब्सेंट होती है। तो ये दो चीज़ें एब्सेंट करा दी हैं। कोई भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री तो सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती है माइकोप्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन होती है बट सेल वॉल अब्सेंट होती है। और सेल वॉल की अब्सेंस के कारण ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंस शो करते हैं। बात कर चुके हैं हम लेक्चर में क्या होता है पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट। क्या गलत है वो चूज करना है हमें। ठीक है, एक्सेप्ट ये एनसीईआरटी वाले ही क्वेश्चन है, लेकिन सारे ऑप्शंस को हम यहाँ पर क्लियर करते चल रहे हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जो होती है मेनली एक्वेटिक होते हैं, बिल्कुल राइट है। प्रोटिस्टा फॉर्म कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। प्लांट तो ये प्रोटिस्टा है, यहीं से तीनों का फाइल, क्योंकि हम देखते हैं कि जो जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक है। मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से ये 3 ग्रुप का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, प्रोटिस्टा कैन बी कीमो ऑटोट्रॉफ, तो प्रोटिस्टा कभी भी कीमो ऑटोट्रॉफिज्म हम सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में देखते हैं। प्रोटिस्टा हैज 80S राइबोसोम बिकॉज दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर।
यूनिसेलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो हमने देखा कि गलत स्टेटमेंट जो है दैट इज बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो हमें रॉन्ग ही चूज करना है, तो आंसर हो जाता है दैट इज बी। सॉरी बी नहीं है, प्रोटिस्टा कैन नॉट बी कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो अगेन मैंने गलत में टिक किया था, ये जो हमारा आंसर होता है दैट इज सी हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। प्रोटिस्टा में अभी हमने क्लियरली देखा, प्रोटिस्टा से ही ये कनेक्ट कर रहा है नीति, प्रोटिस्टा जो है एल्गी प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया को कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो बाकी 3 सही है, सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करो। ठीक है, डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, जिसे हम डायटोमेशियस अर्थ के नाम से जानते हैं, जो ग्रिटी स्ट्रक्चर की होती है और इसकी माइनिंग इन डायटोमेशियस अर्थ जो हमें समुद्र के तल पर मिलेगा, बॉटम में मिलेगा, वो जो होता है उसका यूज़ हम फिल्ट्रेशन में, ऑयल एंड सिरप के फिल्ट्रेशन में और पॉलिशिंग में करते हैं, और ये इनडिस्ट्रक्टेबल होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका। तो फर्स्ट तो राइट हो गया, एज एम्बेडेड विथ सिलिका इन सेल वॉल डायटम्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल, तो राइट है। डायटम्स अर्थ इज सीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका इन देयर सेल वॉल, ये भी राइट है। ये इजीली डिग्रेडेबल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि सिलिका की प्रेजेंस के कारण डायटम्स की सेल वॉल जो होती है उसको डिस्ट्रक्ट नहीं, उसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट इज डी, और रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करने को बोला था, तो आंसर होता है डी। क्वेश्चन है पेलिकल रिच इन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, तो पेलिकल जो कि प्रोटीन रिच होती है वो हमें युग्लिना क्या है, हमारा प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलर यूकैरियोट्स है। तो पेलिकल रिच इन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, सेल मेम्ब्रेन में नहीं होती है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर पेलिकल प्रेजेंट होती है जो उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूग्लिनॉइड हमें पेलिकल देखने को मिलती है यूग्लिनॉइड में, जो कि प्रोटिस्टा है, और जिसके कारण ये यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा यूग्लिना की बात करें तो ये फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सनलाइट है तो फोटो ऑटोट्रॉफिक, सनलाइट नहीं है तो प्रीडेटर का काम करते हैं। ठीक है, और ये जो है यूग्लिना को हम एनिमल एंड प्लांट की कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। तो आंसर हमारा हो जाता है दैट इज बी, यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होती है। ओके, क्वेश्चन है आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, तो किनको प्रिमिटिव रिलेटिव माना गया है, प्रोटोजोवंस को, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, दैट्स व्हाई प्रोटोजोआ इज नोन एज प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। तो आंसर हो जाता है डी। क्वेश्चन है गलेट इन सीलिएटेड प्रोटोजोवन हेल्प इन, तो गलेट क्या होता है, एक तरीके से पैरामीशियम। देखो जब हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल के हिसाब से हम अमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, और जिनमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है जैसे कि मलेरिया, पैरासाइट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वगैरह जो है वो स्पोरोजोन्स में रखे गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सीलिएटेड प्रोटोजोआ है, जिसके एग्जाम्पल में हम पैरासिटिक बेलेंटीडियम पढ़ते हैं या पैरामीशियम पढ़ते हैं, तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ सीलियास प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर इस तरीके से कैविटी प्रेजेंट होती है, और इन सीलिया की बेटी के कारण फूड जो है इस कैविटी में चला जाता है। इस कैविटी में आने के बाद ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। तो वाटर हेल्प इन वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू इट। ठीक है, तो दैट इज डाइजेशन, तो इसके अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट है वही करेगा, ये फूड को अंदर लाने का काम जो है ये गलेट या कैविटी करती है। तो आंसर हो जाता है हमारा बी। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट मैच, तो ट्रिपेनोसोमा जो है स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ट्रिपेनोसोमा जो है डाइजेनेटिक है, इसमें ये ह्यूमन में स्लीपिंग सिकनेस प्रोड्यूस करता है क्रॉनिक इन्फेक्शन होने पर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है और जिससे स्लीपीनेस होती है और फाइनली अल्टीमेटली ये डेथ को लीड करता है। ठीक है, और डाइजेनेटिक है ह्यूमन और सेट्सी फ्लाई TSC जूलॉजिकल नेम ग्लॉसिनिया पेल्पेलिसिस का वेक्टर होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, एंटामीबिया डायरिया, तो यहाँ सभी जो है पूरे मैच जो है राइट मैच है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन है दिस कंपोनेंट प्रोवाइड ए स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होता है
तो वो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो स्टिकीनेस प्रोवाइड कराता है। यदि यही ग्लाइकोकैलिक्स फॉर्म हो जाता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। और कैप्सूल की प्रेजेंस जो होती है बैक्टीरिया को वायरुलेंसी प्रोवाइड कराती है और उसके होस्ट के इम्यून सिस्टम से हाइड करने में हेल्प करती है। तो आंसर इसका हो गया ए। क्वेश्चन है, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। तो क्यों करते हैं भाई, जो ऐसे जो इस तरीके का ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे हैं, ये वाले बैक्टीरिया जो होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी को वो फूड सिंथेसिस में यूज करते हैं और मोनेरा में ही केवल कीमो ऑटोट्रॉफिज्म देखने को मिलता है। ओके, तो आंसर हो गया हमारा दैट इज बी। क्वेश्चन है, ए कैप्सूल इज एडवांटेजेस टू ए बैक्टीरियम बिकॉज। तो कैप्सूल जो ग्लाइकोकैलिक्स है, स्लाइमी सब्सटेंस है, तो वो यदि फॉर्मली कॉम्पैक्टली बैक्टीरियल सेल के बाहर जमा हो जाता है तो उसे हम कैप्सूल कहते हैं। और ये कैप्सूल जो होता है बैक्टीरिया को वायरुलेंसी प्रोवाइड कराता है, दैट इज वो डिजीज पैथोजेनिक बनाता है, उसको मोर पैथोजेनिक बनाता है। उसका कारण ये होता है क्योंकि कैप्सूल की प्रेजेंस के कारण बैक्टीरिया होस्ट के इम्यून सिस्टम से छिप पाता है, अपने आप को हाइड कर लेता है। तो राइट है, बी इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द बी। क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक और द वंस कैटेगराइज्ड एज। तो जो ये जो बनाते हैं, ये जो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। चाहे एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करने वाले हों, चाहे जो कर्ड मेकिंग में यूज हो रहे हैं, ये बैक्टीरिया जो है हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। तो आंसर हो जाता है दैट इज ए। सम हाइपरथर्मोफिलिक यानी बहुत हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाले ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट बिलोंग टू टू ग्रुप। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं? तो बैक्टीरियाज, स्पेशली तो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं, बट यहाँ पर सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट बिलोंग्स टू टू ग्रुप। तो दैट इज आंसर हो जाएगा यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, हम क्लियरली पढ़ते हैं कि 3.5 बिलियन ईयर अगो ये बने, तो ये ऑलमोस्ट अर्थ के हर एरिया को इन्होंने ऑक्यूपाई किया। जहाँ जहाँ इनका इवोल्यूशन हो रहा था, जिस तरीके का इन्वायरमेंट था, उस अकॉर्डिंग से इनका इवोल्यूशन हुआ है। तो हार्श हैबिटेट में सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आर्की बैक्टीरियाज होते हैं। कुछ यू बैक्टीरियाज भी हैं। यू बैक्टीरिया के बारे में इस हार्श हैबिटेट का एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट हैं यू बैक्टीरिया। एंड दूसरी चीज, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल जो कि स्यूडोम्यूरिन कहलाती है, जो पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की बनी हुई है, वो उनको इन हार्श हैबिटेट में रहने लायक बनाती है। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है, पिक द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रिगार्डिंग। करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, मतलब राइट स्टेटमेंट चूज करना है कुल मिलाकर के। मिथेनोजन और आर्की बैक्टीरिया, तो ठीक है, मिथेनोजन ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, दैट प्रोड्यूस मीथेन इन मार्शी एरिया। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ से क्वेश्चन से याद रखो, मार्शी एरियाज जो होते हैं वो एनारोबिक होते हैं, मतलब सॉइल के अंदर, ऐसा नहीं कि मार्श के ऊपर भी एनारोबिक कंडीशन होगी। देन नॉस्टॉक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हमने देखा है, विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये सही है और ये भी सही है। तीसरा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, दिस इज रॉन्ग है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो होते हैं उनका और कार्बन सोर्स, इनऑर्गेनिक कार्बन जो होता है उनका कार्बन सोर्स होता है। ठीक है, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, सेलुलोज ग्लूकोज से नहीं लेते हैं। माइकोप्लाज्मा लैक ए सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो ये भी राइट है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है और ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। तो हमने देखा केवल 3 गलत है, तो 1, 2, 4 डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, बैक्टीरियल लीव ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय अ स्पीशीज। तो सिंपल सा है, ये जेंथोमोनास ओराइजी से होती है। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसको नहीं लिखा है, लेकिन जेंथोमोनास का नाम सिट्रस कैंकर दिया हुआ है, तो सिट्रस कैंकर जेंथोमोनास सिट्री से होता है। तो एक और है, ये प्रीवियस ईयर कभी है, लेकिन पुराना क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि अभी लेटेस्ट आया हो 4-5 साल में। तो लीव ब्लाइट ऑफ राइस जो होता है वो जेंथोमोनास ओराइजी बैक्टीरिया के थ्रू होता है, उसका पॉजिटिव एजेंट जो है जेंथोमोनास ओराइजी होता है। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना आप एनसीईआरटी में ही। ओके, क्वेश्चन है,
स्पेशलाइज सेल्स फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नॉस्टॉक आर, तो ये जो है हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट के फॉर्मेशन के लिए यहाँ एक जरूरी है कि उस साइनोबैक्टीरिया को फिलामेंटस होना चाहिए, ठीक है, और नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होने पर ही वो हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन करता है। हेट्रोसिस्ट थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है, उसमें पोलर प्लग्स बनते हैं कि नेबरिंग सेल से ऑक्सीजन ना आ जाए। उसके अलावा 3 लेयर्ड वॉल बनती है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंटर ना करे। फोटो सिस्टम 2 को ब्रेक डाउन किया जाता है, लेकिन फोटो सिस्टम 1 को ऑपरेट किया जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिक्वायर्ड एटीपी की सप्लाई होती रहे फोटो सिस्टम 1 से। तो हेट्रोसिस्ट इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय R.H. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज, पहला है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दूसरा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो है दैट इज, इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की जगह उन्होंने क्या यूज़ किया था, सेल टाइप। क्योंकि 1969 में जब इन्होंने क्लासिफिकेशन प्रपोज किया है, तब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस केवल न्यूक्लियस की बेसिस की जगह हम कई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम समझ पाते थे। तो यहाँ पर न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस की नहीं, बल्कि सेल टाइप की बेसिस पे कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, ठीक है। डेफिनेटली जब सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन सेल का किया गया, तो वो केवल न्यूक्लियस की बेसिस पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बोला गया, लेकिन 1969 तक हमें बहुत सेल टाइप क्लियर था। ओके, तो आंसर हो जाता है ए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो कौन से स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलती है। राइबोसोम मिलता है, किस टाइप का होता है ये, 70S होता है। मिजोसोम जो कि एनालोगस होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट इज मिजोसोम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए इस तरीके से इन्वेजिनेशन होता है, इसे हम मिजोसोम्स कहते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, इसके अलावा ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा सेप्टा फॉर्मेशन, सेल डिवीजन के समय साइटोकाइनेसिस में भी ये मिजोसोम्स जो होते हैं हेल्प करते हैं, और ग्राम पॉजिटिव में ये मोर प्रोमिनेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो किसी भी सेलुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज, न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो आंसर होता है दैट इज डी। क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड होस्ट टिश्यू आर। तो फिम्ब्री जो होती है, फिम्ब्री, ठीक है, एक बैक्टीरिया में ये फिम्ब्री होती है, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है, ये नंबर में ज़्यादा होती है लेकिन साइज में छोटी होती है एज कंपेयर टू पाइलस। पाइलस जो होता है वो सेक्सुअल बैक्टीरिया में जो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कॉन्जुगेशन, उसमें हेल्प करता है। फिम्ब्री जो होती है सबस्ट्रेटम से या होस्ट टिश्यू से बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करती है। तो आंसर हो जाता है फिम्ब्री। क्वेश्चन है इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में कौन कौन है, दैट इज डायटम्स। तो डायटम्स में ये जो पढ़ रहे हैं ना, ओवरलैपिंग शेल डायटम्स में प्रेजेंट होती है, और दूसरे होते हैं गोल्डन एल्गी जिसे हम डेस्मिड्स भी कहते हैं। क्राइसोफाइट्स को हम पहले बेसिलियोफाइसी कहते थे, जिसका स्टोरेज फूड जो होता है क्राइसोलेमिनेरिन, या जिसे हम ल्यूकोसिन के नाम से भी जानते हैं। ये क्राइसोफाइट्स जो होते हैं प्लैंकटन होते हैं, पेसिवली ड्रिफ्ट होते रहते हैं पानी में, जहाँ पानी जाता है वहीं चले जाते हैं। और इसके अलावा ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन के, ठीक है। इसके अलावा डाईएटोमेशियस अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके हैं, ठीक है। सो A to Z अबाउट क्राइसोफाइसी। और ये चीज़ क्लियर है ना, जो ये क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, प्रोटोजोआ हम ये पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली डिविजन्स हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग, प्रोटिस्टा इनका किंगडम है और ये सारे डिवीजन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्वेश्चन है, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करो बेटा। साइनोबैक्टीरिया और ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू ग्रीन एल्गी, कहीं दिक्कत नहीं। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड भी कहते हैं, इन्हें क्राइसोफाइसी में रखा गया है। यू बैक्टीरिया और ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, ये कुछ भी स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ओके। फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, तो ये हम फंजाई में पढ़ते हैं। फाइकोमाइसिटीज जो होती है वो एक्वेटिक फंजाई होती है, उन्हें हम लोअर फंजाई या एल्गल फंजाई के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम एल्बुगो, म्यूकर, राइजोपस,
फाइटोप्थोरा, इन सबको रखते हैं। तो आंसर होता है हमारा सी। रॉन्ग क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग, तो सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्वेश्चन है क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डिनोफ्लैजिलेट एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। तो किस किंगडम में रखे गए हैं ये? दैट इज, ये सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, तो इन्हें हमने किस में रखा हुआ है? प्रोटिस्टा में रखा है इन्हें। ओके, तो प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, फंजाई मल्टीसेलुलर, एनिमेलिया मल्टीसेलुलर एंड प्लांटी मल्टीसेलुलर। बट फंजाई में एक एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर है, दैट इज यीस्ट। क्वेश्चन है which among the following are the smallest living cell known without a definite cell wall, pathogenic to plant and animal and can survive without oxygen blindly? That is mycoplasma। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? PPLO। ठीक है, PPLO। तो दैट इज, मतलब एनी हाउ कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके से पूछ ले, ये क्वेश्चन जो है अपने आप में पूरा माइकोप्लाज्मा को डिस्क्राइब करता हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें फैकल्टेटिव एनारोब्स हो गया और विदाउट सेल वॉल हो गया, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में मेंशन है अबाउट माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्वेश्चन है नेकेड साइटोप्लाज्म, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये किस में है? कौन से डिवीजन में हम देखते हैं? दैट इज स्लाइम मोल्ड्स में देखते हैं, जो कि फेवरेबल सीजन में मल्टीन्यूक्लिएटेड एग्रीगेट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। और जब अनफेवरेबल सीजन होता है तो इस प्लाज्मोडियम से फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होती हैं। हमने इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडीज इसमें निकाली थी, और स्पोर फॉर्मेशन के समय स्लाइम मोल्ड्स में हमने मियोसिस करा दी थी। ये इनकी जो प्लाज्मोडियम होता है वो विदाउट सेल वॉल होता है, लेकिन जो स्पोर्स बनते हैं वो विद सेल वॉल होते हैं, जो एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं और मोस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करने की कैपेसिटी इनमें प्रेजेंट होती है। ये जब फेवरेबल सीजन लौटता है तो ये स्पोर जर्मिनेट होकर के बनाते हैं, फ्लैजिलेटेड या अमीबॉइड सेल बनाएंगे, जो कि फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएगी, और ये जाइगोट जर्मिनेट होकर के फिर से प्लाज्मोडियम को प्रोड्यूस करता है। तो दैट इज आंसर हो जाता है स्लाइम मोल्ड्स। और स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं स्यूडोपोडिया से मूव करते जाते हैं, क्रॉल करते जाते हैं, और ये सेप्रोफाइट होते हैं, वो तो अपने आप ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके, तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन है बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बिकॉज। तो बैक्टीरिया को हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मानते हैं, मोनेरा को, क्योंकि उनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? इसमें हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं देखने को मिलती। इसका जो डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन होता है, जिसे हम जीनोफोर भी बोलते हैं, जिसे हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, जिसे हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस की पजेस इंसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्रिमिटिव एनिमल्स, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया में जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए होता है, जो कि हायर प्लांट्स से सिमिलरिटी शो करता है, और इसकी प्रेजेंस के कारण हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस देख पाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है द बैक्टीरियल सेल डिवाइड एवरी 1 मिनट, इट टेक्स 15 मिनट फॉर अ कप टू बी 1/4 फुल, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द कप। तो अब सिंपल सा है, बैक्टीरिया में से हमने रिप्रोडक्शन कौन सा देखा था? मल्टीप्लिकेशन बाइनरी फिशन से होता है मोस्टली। तो बाइनरी फिशन यानी एक बैक्टीरिया है, यहाँ 1 मिनट में डिवाइड हो रही है, ठीक है, और 2 सेल का प्रोडक्शन हो रहा है। पहले मिनट में 2 सेल बन गई, अगले दूसरे मिनट में ये भी अपना डिवाइड होकर के 2 बनाएगी, ये भी अपना 2 बनाएगी। ठीक है, और फिर अगले 1 मिनट, ये दूसरे मिनट का खेल हुआ। तीसरे मिनट में हर कोई ऐसा नहीं कि ये तीसरे मिनट में, चौथे मिनट में, तीसरे मिनट में इन सब में फिर डिवीजन हो रहा है, तो हमें 8 सेल का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं? 1 से 2, 2 से 2 से 4, 4 से 8 सेल्स का प्रोडक्शन हुआ यहाँ पर टोटल, यानी ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि 15 मिनट्स में ये 1/4 भरा हुआ है। ठीक है, और 1/4 भरने में 15 मिनट्स का टाइम लगा है। अब सपोज ये 30 सेल्स जो थी वो 1/4 टेस्ट ट्यूब को भर रही थी। 16वें मिनट में 30 सेल में से हर एक सेल बाइनरी फिशन शो करेगी और हर एक सेल 2 सेल प्रोड्यूस करेगी। तो अगले 1 मिनट में, दैट इज 16वें मिनट में, हम देखेंगे 30 की जगह ये सेल कितनी हो जाएंगी? 30 और बन जाएंगी, यानी 60 सेल हो गई और टेस्ट ट्यूब को आधा भर देंगी।
तो 16वें मिनट में टेस्ट ट्यूब आधी भर जाएगी और 17वें मिनट में क्या होगा, ये 60 सेल में से हर एक सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगी। टोटल 120 सेल बन जाएंगे। 60 सेल जब आधा भर रही हैं तो 120 सेल जो होंगी दैट इज टेस्ट ट्यूब को, यानी टोटल 120, यानी 60 यहाँ और बना दो तो टोटल 120 सेल जो हैं वो पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब को भर देंगी। तो हर अगले मिनट में नंबर ऑफ सेल्स को डबल करते जाओ और टेस्ट ट्यूब में फिलिंग या जिस जगह पे भी फिलिंग की बात कर रहा उसको भी डबल करते जाओ। तो 1/4 का डबल हाफ, हाफ का डबल फुल। तो 16वें मिनट में आधी भरेगी, 17वें मिनट में पूरी भर जाएगी। ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज 17 मिनट्स। क्वेश्चन है द हाईली रेजिस्टेंट नेचर ऑफ एंडोस्पोर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखा था। ये मोड ऑफ पेरिनेशन है, दैट इज अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने देखा था ना कि एंडोस्पोर में दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है और इसके बीच में ये कॉर्टेक्स था। कॉर्टेक्स में डीपीए होता है, डाइपिकोलिनिक एसिड, पर कैल्शियम आयन इसमें डिहाइड्रेशन को प्रमोट करता है और डीपीए हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट, हाई टेम्परेचर में भी इसके सर्वाइवल को मेंटेन रखता है। तो डीपीए एंड डाइपिकोलिनिक एसिड एंड कैल्शियम इन कॉर्टेक्स एंडोस्पोर को मोस्ट रेजिस्टेंट बना देता है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा दैट इज सी। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन अ रेड सी एंड रेड टाइड इज। तो रेड सी जो होता है किसके कारण बताया था, दैट इज बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो दैट इज साइनोबैक्टीरिया के कारण। और रेड टाइड जो होता है वो डिनोफ्लैजिलेट के कारण होता है। और कौन से डिनोफ्लैजिलेट, रेड डिनोफ्लैजिलेट। एक रेड डिनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल हम गाइनोलेक्स पढ़ते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रिन्स जो होता है वो रेड सी के, लाल सागर के लाल होने का कारण है। जबकि फेवरेबल सीजन में जो रेड डिनोफ्लैजिलेट हैं जैसे कि गाइनोलेक्स वो बहुत अधिक मल्टीप्लिकेशन करता है, तो हम देखते हैं टाइड्स का कलर क्योंकि बहुत अधिक संख्या में गाइनोलेक्स उनमें प्रेजेंट होता है तो टाइड्स का कलर जो होता है वो रेड हो जाता है। तो दैट इज वन इज बाय, दैट इज आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रेंस और ये हो गया गाइनोलेक्स। ओके, तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट क्लासिफाइड प्लांट इनटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब एंड एनिमल इनटू टू ग्रुप बेस्ड ऑन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये गलत लिखा हुआ है, रेड ब्लड कलर। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने ये क्लासिफिकेशन किया था। आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। इवानोवेस्की ने वायरस की खोज की थी और स्टैनली ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। ठीक है, तो यहाँ रेड ब्लड सेल नहीं रेड ब्लड कलर हो जाएगा। ठीक है, तो एरिस्टोटल जो है, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, फिर से मैं बोल रही हूँ, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये अप्रोच ली थी कि ऑर्गेनिज्म को उनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम क्लासीफाई करें, ना कि हम अपने नीड के हिसाब से। ओके, सो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है he was first to attempt a more scientific basis for classification, that is Aristotle. ठीक है, क्वेश्चन है all of the following is false for Linnaeus I'm sorry. So question है 38, all of the following is false for Linnaeus classification except, false है, all of the following is false, सब गलत है, एक सही है ढूंढना में। Two kingdom system used for long time was found inadequate. Green algae and fungi were included in Animalia. ये गलत हो गया। Differentiation criteria of plant and animal was photosynthesis. So all of the following is false for Linnaeus classification except, तो ये हो जाएगा that is A. लंबे समय तक यूज़ किया गया लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि हमारा नॉलेज जो बढ़ा ऑर्गेनिजम्स को के बारे में, तो उसके बाद हमें ये लगने लगा था कि नहीं, सिर्फ हम सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी को क्लासीफाई नहीं कर सकते, हमें कई सारे इंटरनल फीचर्स को भी इंक्लूड करना होगा, फाइलोजेनी को भी इंक्लूड करना होगा। तो ये स्टेटमेंट बस राइट है, बाकी जो सब है वो गलत हो जाए। आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ए। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज अंडरगॉन सेवरल चेंजेस। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, हमने चीज़ों को, ऑर्गेनिज्म को और अच्छे से समझा, तो क्लासिफिकेशन जो है उनके क्राइटेरिया चेंज होते गए और वो उसमें कई चेंजेस हुए। दिस इज़ द राइट,
ठीक है, हमने क्लियरली देखा एरिस्टोटल ने चालू किया, फिर लीनियस ने 2 किंगडम दिया, हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, कोपलैंड ने 4, तो विटेकर ने 5, तो कार्डवूस ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। ओके, 2 किंगडम सिस्टम इंक्लूडेड मॉर्फोलॉजिकल एंड सेल स्ट्रक्चर करेक्टर, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस पर क्लासीफाई किया गया था। एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रेड ब्लड कलर के हिसाब से क्लासीफाई किया था ना, क्योंकि उस समय तक आरबीसी को किसी ने भी समझा नहीं था। तो आंसर हो जाएगा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज ए इज द राइट स्टेटमेंट। ओके, देखो बेटा, इस टॉपिक में एक चीज़ याद रखना है, या तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, या इसी तरीके से स्टेटमेंट पिक करके कोई 2-3 और 4 स्टेटमेंट है, उनमें से एक स्टेटमेंट को राइट कर देगा, बाकी को रॉन्ग कर देगा, और वो रेस्ट ऑफ जो स्टेटमेंट है हो सकता है वो इसी टॉपिक से हो, या लिविंग वर्ल्ड से ले लिया हो, या इकोलॉजी से ले लिया हो। तो इसलिए हम लोग जो बोलते हैं कि एक एक लाइन की इम्पोर्टेंस है, इसका मतलब यही है। ठीक है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आते हैं, 6-7 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, वो सीधे 4 ऑप्शन तो इसमें भी हैं, लेकिन वो दोनों एनसीईआरटी में से कहीं से भी एक लाइन पिक करके दे देता है। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, किसी भी हाल में इसमें गलती नहीं हो सकती है, और मुझे मालूम है आप लोग कोई भी गलती नहीं करोगे इसमें। ठीक है, तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये हमने देख लिया ये क्वेश्चन। देन सेल टाइप ऑफ मोनेरा, तो मोनेरा की सेल टाइप जो होती है वो ए होती है, दैट इज प्रोकैरियोटिक होती है। ओके, देन सेल वॉल इज एब्सेंट इन, तो सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है, यहाँ पे प्लांटी में भी सेलुलोजिक सेल वॉल है, मोनेरा में प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड की सेल वॉल है, प्रोटिस्टा में भी कई सारे प्रोटिस्टा ऐसे हैं जिनमें उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। ओके, देन ओके, सो सेल वॉल इज एब्सेंट इन, तो सेल वॉल जो होती है दैट इज सभी में प्रेजेंट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा नन। ठीक है, कुछ मोनेरन्स में, जैसे कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है, प्रोटिस्टा में कई सारे प्रोटिस्टा हैं, जैसे कि हम यूग्लिना को ही देखते हैं, उसमें सेल वॉल एब्सेंट है, प्रोटोजोआ में सेल वॉल एब्सेंट है, तो और कुछ में प्रेजेंट भी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन है सेल वॉल इज एब्सेंट इन, तो एब्सेंट इन प्लांटी में एब्सेंट नहीं होती है, मोनेरा में एब्सेंट नहीं होती है, प्रोटिस्टा में एब्सेंट नहीं होती, तो आंसर हो जाता है हमारा दैट इज डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन है सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, तो सेलुलर लेवल दैट इज टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं, तो आंसर हो जाता है सी, बोथ। क्वेश्चन है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई इज, फंजाई का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी सेलुलर है और लूज टिश्यू टाइप है, और लूज टिश्यू टाइप में हम देखते हैं दैट इज, एक तो होता है प्रोसेनकाइमा, जो टिश्यू बनते हैं इसमें वो होता है प्रोसेनकाइमा, जिसमें हाइफी जो है लूजली एग्रीगेट होती हैं, ठीक है, उनकी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहती है, और दूसरा होता है स्यूडो पेरेनकाइमा, ये लेक्चर में नहीं बात की थी, यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन, तो हम देख लेते हैं, क्योंकि लूज टिश्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फंजाई मल्टीसेलुलर फाइलम है, मल्टीसेलुलर किंगडम है, जिसमें हम एक एक्सेप्शन देखते हैं यीस्ट का, जैसे सैक्रोमाइसिस सर्विसी, जो कि ब्रीवर्स एंड बेकर्स बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो फंजाई में लूज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये 2 टाइप से हाइफी अरेंज होती है, एक तो प्रोसेनकाइमेटस फॉर्म में और दूसरी होती है स्यूडोपेरेनकाइमेटस फॉर्म में। स्यूडोपेरेनकाइमेटस फॉर्म में जो ये हाइफीज है ये कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी, हम यहाँ पर स्यूडोपेरेनकाइमा में हाइफी की इंडिविजुअलिटी लॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जबकि यहाँ लूजली हेल्ड है, तो हम इंडिविजुअली हाइफी को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाता है कि जो फंजाई हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, और लूज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। आंसर हुआ सी, बोथ। क्वेश्चन है टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन, तो हम देखते हैं फंजाई में ऑर्गन्स नहीं होते हैं, उसमें मल्टी सेलुलरिटी और लूज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ऑल एनिमल्स में हम टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, सभी लेवल देखते हैं, तो ऑल एनिमल है तो इसलिए ये भी नहीं होगा। प्लांटी में हम देखते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक इसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो ये जो नाम मैंने अभी लिए वो प्लांट के ऑर्गन्स के नेम है, तो आंसर हो जाता है दैट इज सी। क्वेश्चन है
पैरामीशियम एंड अमीबा वर अर्लियर प्लेस्ड इनटू, तो लिनियस के क्लासिफिकेशन में अमीबा एंड पैरामीशियम, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं है तो इन्हें एनिमेलिया में रखा गया था। तो आंसर हो जाता है हमारा दैट इज डी। ओके, क्वेश्चन है अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, तो दैट इज ये जो है फाइलोजेनेटिक अप्रोच भी ली गई, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी भी ली गई है और फिजियोलॉजिकल सिमिलरिटी भी देखी गई है। तो हर तरीके का मतलब जब हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बात करते हैं या सिस्टमेटिक की बात करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट ऑल नोन क्राइटेरियाज को यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में। तो आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड इन सेल वॉल इज सीन इन, तो किसकी सेल वॉल में हमें पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड देखने को मिलता है? दैट इज ओनली ए यानी क्या हो गए? मोनेराज। ए आंसर हो जाता है ए। सी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, अब यहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे बी में क्या भरोगे आप लोग? ऑल टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, जी में क्या भरोगे? बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन फंजाई, यहाँ जो जी लिखा हुआ है भरो इसमें। लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीसेलुलरिटी। प्लांटी में क्या लिखोगे? टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन लेवल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनिमेलिया, हेटरोट्रॉफिक एंड होलोजोइक। ठीक है, डी में क्या आएगा बेटा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन डी क्या है? फंजाई है, हेटरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्प्टिव। ओके, तो सब भरा जाएगा। यहाँ पे सेल टाइप प्रोटिस्टा में क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक। फंजाई में भी क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक। तो इसको भर लेते हो तो अपने आप ही ऑल क्लियर अबाउट विटेकर 5 किंगडम। क्वेश्चन है रॉड शेप बैक्टीरिया इज, तो रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेसिलस बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, कोकाई जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, स्पाइरिलम जो होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं और विब्रियो जो होते हैं कॉइल नहीं होते बल्कि कॉमा शेप होते हैं। ठीक है, तो हम बैक्टीरियाज को चार, उनके शेप के अकॉर्डिंग 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और ये 4 ग्रुप्स हैं। ओके, क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, सब सही है, गलत को फिर से चूज करना हमें। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दिस इज राइट स्टेटमेंट। बैक्टीरिया आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, दिस मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी बैक्टीरिया ही शो करते हैं। बैक्टीरिया बिलोंग टू सेपरेट किंगडम देन प्लांट इन विटेकर क्लासिफिकेशन, तो बिल्कुल ठीक है, बैक्टीरिया को अलग किंगडम में रखा गया और इनके किंगडम का नाम है मोनेरा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है बैक्टीरिया दैट कैन सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर, तो जो बैक्टीरिया अपना फूड खुद सिंथेसाइज, जो भी अपना सिंथेसाइज कर लेगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ। ओके, तो सिंपल है, कोशिश की है कि हर एक लाइन फिर से कवर हो जाए, तो इसी तरीके से आप इसको करिए और जो भी डीपीएस मिल रहा है उसे अच्छे से सॉल्व करके रखिए। ओके, सो मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरीके से कवर होते हैं। तो ठीक है।